हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है पेंटागन इब्लिस। ये इंटरनेशनल हॉरर थ्रिलर मूवी 2025 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हम उस्ताद हारी को देख पाते हैं जो कि एक पॉजेस बच्ची को ठीक करने जा रहे थे उसके घर, और उसी वक्त उनका कोई पीछा भी कर रहा होता है जो कि एक लड़की थी और उसका नाम था निगरूम, और यही मूवी की मेन कैरेक्टर है। उस्ताद तब उस बच्ची के घर जाकर उस पर रुकिया यानी एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं और कुछ ही पल में वो ईवल उसकी बॉडी को छोड़कर चला जाता है और घर वालों को तब थोड़ी रिलीफ मिलती है। लेकिन उसी वक्त उस बच्चे की माँ की चीख उन्हें सुनाई देती है, जिससे सब पैनिक होकर बाहर निकल जाते हैं उस्ताद को छोड़, और वो बच्ची फिर दोबारा से पॉजेस हो जाती है और हवा में उसकी बॉडी लेविटेट करने लगती है। लेकिन निगरूम उसके सर को तभी धड़ से अलग कर देती है, जिस खौफनाक दृश्य को देख उस्ताद बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उस फैमिली में अब सिर्फ उस बच्ची के पिता बचे हुए थे जो निगरूम को खदेड़ लेते हैं। लेकिन निगरूम तो एक सुपर ह्यूमन थी जो झट से खिड़की से छलांग लगाकर भागने की कोशिश करती है, और वह पकड़ी गई या नहीं ये तो हमें मूवी में आगे पता चल पाएगा। सीन यहीं पर कट होता है और हम जर्नलिस्ट दारुस्मान को देख पाते हैं जिसे लेफ्टिनेंट आर्यो ने बुलाया था एक विचित्र केस के सिलसिले में कि क्या पता दारुस्मान उनकी कोई मदद कर दे, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर है और इसने कई सारे केसेस को सुलझाया भी है। और इस वक्त एक घर के अंदर किसी का मर्डर हुआ था, वो भी बड़े ही अलग तरीके से। ये मारपीट के कोई निशान भी नहीं थे और बिना किसी औजार के उस इंसान का दिल निकाल लिया गया था। और इस तरह की सेम घटना 3 और विक्टिम्स के साथ में घटित हो चुकी थी और ये चौथे थे, और इन सब में एक ही चीज कॉमन थी, ये सभी रिलीजियस फिगर्स थे और ये विक्टिम एक क्रिश्चियन पास्टर था। और अगर एज डिफरेंस की बात करें तो सबकी एज एक जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, और इनकी ये बातें चल ही रही होती है कि दारुस्मान को एक परछाई दिखाई देती है कमरे में जो एक ही क्षण में गायब भी हो जाती है। और तब दारुस्मान इस कंक्लूजन पर आता है पैटर्न को फॉलो करते हुए कि अगला टारगेट पक्का कोई उस्ताद ही होगा, क्योंकि पहले वाला मॉन्क, प्रीचर, पास्टर वगैरह रह चुके हैं तो अगला उस्ताद ही होना चाहिए। तो कमांडर को शक था कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं लग रहा, पर दारुस्मान इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, सुपरनेचुरल चीजों, भूतों वगैरह में। और वो तब कहता है क्या इस चीज को मैं न्यूज़पेपर पर छापूंगा। और इसके बाद हम दारुस्मान के पास्ट को देख पाते हैं कि कुछ सालों पहले वो भी सब रिपोर्टर्स की तरह ही कंटेंट की तलाश में रहता था ताकि उसका धंधा चले, और अपने स्वार्थ के कारण उसने कई खून अपने जानकारी में होने दिए जब उसके टाइम में एक रिबन किलर फेमस हुआ था, और वो छोटी छोटी बच्चियों को बड़ी बेरहमी से रिबन से बांध कर मारा करता था और कहीं भी छोड़ दिया करता था। और सारे मर्डर्स करने के बाद ट्रॉफी के नाम पर वो उन रिबन्स को अपने पास में रख लेता था। और दारुस्मान ने तब सेकंड मर्डर की रिपोर्टिंग के दौरान उसे अपने आंखों से देखा था भीड़ के बीच में, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी को नहीं बताया, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो और मर्डर्स करे बेरहमी से और उसे कंटेंट मिले। तब तो उसे काम मिल रहा था, लेकिन यही इंसिडेंट उसका गिल्ट बन चुका था प्रेजेंट में। और भले ही वो किलर बाद में पकड़ा गया, लेकिन दारुस्मान उस इंसिडेंट के बाद पल पल पछताता रहता था। उसे लगता था कि इस पाप के कारण शायद उसकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उसकी वाइफ इसे छोड़कर चली गई, और अब ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई एंटिटी उसे ऊपर से ये सब कुछ करते हुए देख रही होगी। और प्रेजेंट में सचमुच में कोई इवल बीइंग उस बिल्डिंग के ऊपर थी जो उस पास्टर के निकाले हुए हार्ट को कपड़े में लपेट रही होती है। मतलब कमरे में उस वक्त वो मौजूद थी जब दारुस्मान ने उसे देखा था। इसका नाम था पाकुंजारा, डेविल वर्शिपर। पाकुंजारा शायद एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन जिस तरह इंसान पॉजिटिव पावर यानी भगवान को पूजते हैं तो उनमें भगवान के पॉजिटिव पावर्स होते हैं, तो उसी तरह शैतान के पुजारियों के पास नेगेटिव पावर्स होते हैं। पाकुंजारा के पास वही पावर्स थे, और इससे तो वो शैतान कदम कदम पर गाइडेंस भी दिया करता था। किसी भी बच्चे को पॉजेस कर वो शैतान इस तक अपना मैसेज पहुंचाता, और इसी को जिंदा करने के लिए पाकुंजारा ये टास्क कर रही होती है
ह्यूमन हार्ट्स को कलेक्ट करने का, जो उसे रेड फुल मून तक कंप्लीट करना होगा। पर जितनी बार भी पाकुंजारा अपने पावर्स का इस्तेमाल करेगी वो कमजोर पड़ती जाएगी, क्योंकि असल में पाकुंजारा अब एक बूढ़ी महिला है और वो जवान इसलिए दिख रही है क्योंकि डेविल ने उसे शक्तियां दे रखी है उसे जवान रखने के लिए। इसलिए वो डेविल को इस दुनिया में लाना चाहती है ताकि वो इस दुनिया में राज कर सके। और वो शैतान तब आगे उसे एक मैसेज देता है कि जिन डेविल्स को तुमने बैम्बू वुड्स में रखा हुआ था, निंगरूम ने उन सभी को मार डाला और वो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है। तुम्हें पहले उसे ढूंढकर खत्म करना होगा। और तब ये मैसेज देने के बाद वो डेविल उस बच्ची के शरीर को छोड़ देता है। और नेक्स्ट सीन में दारुस्मान का एक कॉलीग उसे केस को लीड करने के लिए निंगरूम का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है, जो कि एक फैमिली मर्डर की सस्पेक्ट है, मूवी के स्टार्टिंग वाले मर्डर के। और शायद उस रात वो पकड़ी गई थी और दारुस्मान को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कमांडर्स उसे निंगरूम का इंटरव्यू लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जबकि उसका इस केस से कोई लेना देना भी नहीं है। दारुस्मान तब मजबूरन वहाँ जाने के लिए रेडी होता है अगली सुबह। और हमें यहाँ मेंटल हॉस्पिटल का तब नजारा दिखाया जाता है जहाँ एक मेंटल पेशेंट को हेलुसिनेशंस होते रहते थे, या यूं समझो कि उस आदमी को आत्माएं दिखाई दिया करती थी और वो हर वक्त कहता रहता कि एक लेडी मेरे कमरे में है, मुझे उससे बचाओ। लेकिन वहाँ के इंचार्ज साइमन उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो हर रोज इसी तरह से उसे परेशान किया करता था। वो कहता कि एक लेडी पेशेंट है जो उसे परेशान करती है, और साइमन को तब ना चाहते हुए भी उसकी बातें सच लगने लगती है, क्योंकि एक आलिन नाम की मेंटल पेशेंट उनके यहाँ पहले रहा करती थी, जिसके साथ इन सब लोगों ने मिलकर जबरदस्ती की। जिस दुख दर्द और पीड़ा में आलिन ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इन वाहियात लोगों के जुल्म से बचने के लिए, क्योंकि ये सारे ही इंचार्ज यहाँ की औरतों के साथ ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद हम निंगरूम को उसके कमरे में देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल घायल थे, घाव भर ही नहीं रहे होते हैं उस इंसिडेंट के बाद से। और ये हर वक्त उसी रात को याद कर रही होती है जब उसका वेपन खो गया था, जिसे शास्त्रिका कहते हैं। और निंगरूम उस वेपन के बिना एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसके घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि उसका वेपन उसे मिल नहीं जाता, और अगर नहीं मिला तो पाकुंजारा उसे आसानी से मार सकती है, जिससे उसकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो किराता क्लैन की आखिरी वारिस है, जिसके बारे में आपको आगे समझ में आएगा। और तब हम ये देख पाते हैं कि पाकुंजारा निंगरूम को खोजते हुए मेंटल हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और पाकुंजारा की यही स्पेशलिटी थी कि वो कोई भी काम करना हो तो वो अपने हाथ पैर नहीं मारती थी, वो बस अपने हाथ में चीरा लगाकर अपने ब्लड से कमांड लिख दिया करती थी। और वो वहाँ पर कमांड लिखकर आलिन को बुलाती है, जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रज होल्ड करके रखा है। पाकुंजारा को ऐसी धधकती आत्मा ही चाहिए थी। पाकुंजारा तब उससे डील करती है कि मैं तुम्हें असीम शक्तियां दिलाऊंगी, जिससे तुम अपना रिवेंज ले सकोगी, और इसके बदले तुम्हें निंगरूम को ढूंढकर खत्म करना होगा, जिसके लिए आलिन तुरंत ही राजी हो जाती है। पाकुंजारा तब उसे इतनी शक्तियां दिला देती है शैतान से कि उसके नाखून पूरे काले हो जाते हैं। वो बिल्कुल ईवल बन गई थी अब, और इन धारदार नाखूनों से तो वो किसी के भी चीथड़े उड़ा सकती थी। तो इन शक्तियों को पाने के बाद वो एकदम से खुश हो जाती है। और पाकुंजारा भी तब अपने रिचुअल में लगने वाले अगले आइटम को चुनने के लिए जाती है, सेंस करके, जिसे डेविल ने खुद चुना होगा। और वो थी एक मेंटल पेशेंट जो प्रेग्नेंट थी, जिसे शायद हॉस्पिटल के स्टाफ ने ही प्रेग्नेंट करा है। और क्योंकि ये नाजायज है तो ये पाकुंजारा के काम में आ सकता है। और दूसरी ओर हम साइमन को देख पाते हैं, जो वॉशरूम गया था अपने यूनिफॉर्म को क्लीन करने के लिए, और वहीं पर आलिन की आत्मा उसके लिए घात लगाकर बैठी हुई थी। तब पहले तो वो साइमन को डराती है, तो वो बचने की कोशिश में टॉयलेट में छुपकर बैठ जाता है, लेकिन उसकी जान वहाँ पर भी नहीं बच पाती है। आलिन दीवार पर चढ़कर उसका चीरफाड़ कर देती है अंदर घुसकर, और सुबह तक उसकी मौत का कोई पता नहीं चलता। और अगले ही दिन असाइलम में आकर पहुंच जाते हैं रिपोर्टर दारुस्मान, और आते ही उनकी मुलाकात हो जाती है असाइलम के मेंटल स्पेशलिस्ट से, जो दारुस्मान को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सॉर्ट आउट करते हैं, और आखिरकार उनकी बारी आ जाती है निंगरूम से मिलने की। जिससे पहले तो वो सोचते हैं कि मैं इस पागल से क्या ही बात करूं, क्योंकि ना ये उसकी ओर देख रही है और ना ही किसी बात का जवाब दे रही थी। और डॉक्टर ने दारुस्मान को यहाँ रोक भी रखा था कि ज्यादा देर तक उससे आई कांटेक्ट बनाकर मत रखना, क्योंकि शायद वो भड़क जाएगी। और दारुस्मान तब उसे अपने केस से संबंधित
सारे ही विक्टिम्स की तस्वीरें उसके समक्ष रखता है, वही हार्ट केसेस वाले जिस पर वो अपने नजर घुमाती तक नहीं। और वो दारुस्मान से तभी बोलती है जब दारुस्मान उससे पूछता है कि तुम कौन सा जॉब करती हो, तो ये बोलना शुरू करती है कि मेरा जॉब इंसानों की रक्षा करना है उन शैतानी शक्तियों से जो इस दुनिया में एंटर करते हैं। जो सुन सबकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि अधिकतर मेंटल पेशेंट्स कुछ ऐसे ही बड़े इमेजिनरी काम करते पाए जाते हैं। तो उनकी हंसी से तो निगरूम को चिढ़ आ जाती है, इसलिए वो दारुस्मान की बातों का जवाब ही नहीं देती। लेकिन दोबारा से जब दारुस्मान पूछता है कि तुमने ये जॉब क्यों लिया, तो वो कहती है कि मैंने अपने सारे जवाब पुलिस को दे रखे हैं, उनसे पूछ लो। और कुछ देर तक तो वो कुछ जवाब ही नहीं देती, और ज्यादा प्रेशर पड़ने पर वो बताती है कि मैंने ही उन सबको मारा है पाप का पश्चाताप करने के लिए, ताकि वो कर्ज मेरी जान न ले ले। और आगे वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी बात बताऊंगी तो तुम मेरा विश्वास करोगी ही नहीं। तो दारुस्मान को उसकी बातें बकवास लगती है, मगर जब वो कहती है कि हार्ट वाले केस में 4 विक्टिम्स तो हो गए हैं, आगे उसे और 3 हार्ट चाहिए होंगे उसके मास्टर को जिंदा करने के लिए। जो सुन दारुस्मान शॉक्ड रह जाता है कि इसे कैसे पता। और दूसरी ओर साइमन के मौत का पता तब चलता है जब सुबह टॉयलेट क्लीनर आता है। वो साइमन के दर्दनाक मौत को देख एकदम से सहम जाता है और चिल्लाते हुए भागता है, जो सभी सुन लेते हैं और निगरूम भी। वो समझ चुकी थी कि ये पाकुन जारा की ही चाल है। वो दारुस्मान से तब मदद मांगने लगती है अपने हथकड़ियों से आजाद होकर, और जो भी उसके बीच में आता वो सबको पटक देती थी। और दारुस्मान से वो कहती है कि समय निकलता जा रहा है। निगरूम उससे तभी लड़ सकती थी जब शास्त्रिका यानी उसका वेपन उसके हाथ में हो, वरना वो अपने अगले हार्ट को हांट कर ही लेगी। और वो जाते जाते दारुस्मान से प्रॉमिस करवा कर जाती है कि दारुस्मान उसके शास्त्रिका को ढूंढ कर लाएगा, और शायद वह निगरूम की बातों को पागल की बातें समझकर टाल देता। मगर जब उसकी नजर उन लोहों की चेन और हथकड़ियों पर पड़ती है, तब उसे निगरूम की बातें सच लगने लगती है, क्योंकि कोई मामूली इंसान तो उन्हें तोड़कर फ्री हो नहीं सकता। सीन तब शिफ्ट होती है पाकुन जारा पर, जो अपने अगले हार्ट को भी हंट कर चुकी थी, और अब बचे थे सिर्फ 2 हार्ट्स। और जिसका हार्ट उसने उस वक्त निकाला था, पाकुन जारा का मास्टर उसी के बेटे को पॉजेस कर उसे मैसेज देता है कि दारुस्मान निगरूम के शास्त्रिका को ढूंढने में उसकी मदद करने वाला है, और अगर वो कामयाब रहा तो निगरूम मुझे फिर से मार डालेगी, और इसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। और बच्चा जब होश में आता है तब उसे सदमा लग जाता है। पुलिस तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी, जो बात कमांडर तब दारुस्मान से शेयर करता है, और दारुस्मान भी तब उनसे निगरूम की गवाही की रिपोर्ट उसी वक्त मांगता है, और उस जगह के बारे में भी पूछता है जहां निगरूम बेहोश हुई थी, क्योंकि शास्त्रिका को वहीं कहीं पर होना चाहिए। और आगे हम देख पाते हैं कि एक ठरकी इंचार्ज निगरूम को उसके कमरे तक पहुंचाता है और उसे बंदी बनाकर बेहोशी की इंजेक्शन लगाता है, और उसके आगे कुछ अश्लील हरकतें भी करके दिखाता है, और कहता है कि अगला शिकार वो भी हो सकती है। अगले दिन दारुस्मान निगरूम के केस के सिलसिले में उस्ताद हारी से मिलने जाता है, जो निगरूम के उस इंसिडेंट में मौजूद था। मगर इससे पहले कि दारुस्मान उनसे कुछ सवाल पूछ पाता, वो वहाँ के लोगों को उस्ताद का मजाक उड़ाते हुए सुन लेता है कि उस्ताद आजकल हेरोइन लेकर कुछ ज्यादा ही हाई होने लगे हैं, इसलिए वो अनशंट बातें करते रहते हैं। तो उस्ताद उनके सामने बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करता है दारुस्मान से बात करने में, इसलिए वो एकांत में जाता है बैम्बू शूट्स के इलाके में, जहाँ बाकी के इंसान आने से डरते हैं तो उनकी अच्छे से बातें हो पाएगी। तो वो दारुस्मान से सब कुछ सच सच बताने शुरू कर देते हैं कि देखो दारुस्मान, मेरा पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मैं पहले एक भटका हुआ नौजवान था, आवारागर्दी किया करता था दोस्तों के साथ। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ मैं ड्रग्स वगैरह लेकर मस्त रहा करता था, और एक दफा तो हमने इतना ओवरडोज कर लिया था जिससे शायद उस्ताद की गर्लफ्रेंड समेत उसके सारे ही दोस्त निपट गए, और उस्ताद भी क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिए गए थे। उनके पल्स चल ही नहीं रहे थे, मगर शायद उनका समय नहीं आया था। भगवान उन्हें अपने पास बुलाना नहीं चाहते थे, उन्हें सेकंड चांस मिल गया। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस कर लिया, और उन्हें बार बार आफ्टर लाइफ के ही सपने आया करते थे, जहां पर उन्होंने देखा कि लोगों के बुरे कर्मों के लिए उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और इसी इंसिडेंट के बाद से ही वो रिलीजियस बन गए, इमाम बने, और इसलिए उन्होंने अपने पाप का पश्चाताप करने की सोची। और आगे वो दारुस्मान को वहाँ के हॉन्टेड बैम्बू की कहानी सुनाते हैं,
जिससे लोगों ने उसे हॉन्टेड करार दे दिया। रात में यहाँ पर कोई भी नहीं आता क्योंकि बहुत सालों पहले एक आदमी ने पैसों की तंगी के चलते अपनी फैमिली को यहाँ पर गला रेत कर मार डाला था। और उस रात जब वो रुकिया परफॉर्म कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत, क्योंकि असल में निग्रोम अपने शास्त्रिका से उसी आदमी के साथ में लड़ रही थी जिसने सालों पहले इस बैम्बू वाले क्राइम को करा था। और उसी की आत्मा से लड़ते लड़ते निग्रोम घायल हो गई और उस्ताद ने उस वक्त ये सारा इंसिडेंट अपने आंखों से देखा था। पर यहाँ पर उन्हें कोई घर नहीं मिला, यही घर जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पर उसी दिन के बाद से उस्ताद का मजाक बनने लगा क्योंकि वो तो सबसे यही बता रहे थे कि इसी फॉरेस्ट में यहाँ पर एक घर था। और तब उन लोगों के साथ साथ दारुस्मान को भी हंसी आ जाती है, पर वो उस्ताद को दुखी नहीं करना चाहते थे और इसलिए वो बड़े प्यार से उनसे निग्रोम के शास्त्रिका के बारे में पूछते हैं। लेकिन उस्ताद को निग्रोम के शास्त्रिका के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गिरा उस वक्त। और उनकी ये बातें चल ही रही होती है कि दारुस्मान को लेफ्टिनेंट का कॉल आ जाता है जो उसे हॉस्पिटल बुला रहे होते हैं केस के सिलसिले में। पर उससे पहले दारुस्मान और उस्ताद दोनों को ही पाकुन जारा के भ्रम जाल को तोड़ना होगा, जो वो कमांड करके स्पेल डाल देती है कि गिल्ट के वेट से तुम अपना रास्ता भूल जाओगे। मतलब अब ये दोनों कुछ देर यहीं पर भटकते रहेंगे गोल गोल, पर निकल नहीं पाएंगे। और तब उस्ताद को उनके गर्लफ्रेंड यूनी नजर आ जाती है जो उन्हें रास्ता बता रही होती है। और ये सिर्फ उनका एक भ्रम था क्योंकि वो फेसलेस थी और सिर्फ गिल्ट का चेहरा थी। वो उससे छुटकारा पाने के लिए उससे माफी भी मांग रहे होते हैं पीछे से, मगर पाकुन जारा पीछे से आकर उनका हार्ट निकाल लेती है और उन्हें मौत के घाट उतार कर वो वहाँ से चल देती है। और दारुस्मान को भी वो रिबन किलर वाली विक्टिम हॉन्ट करने लगती है जो उससे कहती है कि निग्रोम के मैटर से दूर रहो, रास्ते में बाधा मत बनो। तब दारुस्मान अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और यहाँ निग्रोम रूम के एयर वेंट से क्रॉल करके उस घर के इंचार्ज तक पहुंच जाती है जो एक पेशेंट को बेहोश करके उसके साथ में गलत काम करने जा रहा था। तो एक हिसाब से वो उस इंचार्ज को बचा रही थी। वो उतर के उसे पीटने दौड़ पड़ती है ताकि वो आलिन का शिकार न बने, वरना इस हरकत के बाद तो आलिन उसे भी मार ही डालेगी। पर बाकी के इंचार्ज आकर निग्रोम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं क्योंकि दारुस्मान उससे मिलने आया था कुछ पूछने के लिए कि क्या शैतान फेसलेस होते हैं जैसे उसने आज देखा। तो निग्रोम कहती है कि नहीं, वो पाकुन जारा ने क्रिएट किया था, वो उसी चीज को इंसान के सामने रखेगी जिसे इंसान भूलना चाहता हो, इसलिए वो फेसलेस थी। तो दारुस्मान अब उन सब चीजों को छोड़ केस की बातें करने लगता है। वो पूछता है कि तुम एग्जैक्टली कौन हो। तो निग्रोम बताना शुरू करती है कि मैं एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करती हूँ जिसे उसके पास्ट के पापों के लिए धिक्कारा गया। कहानी एनिमेशन द्वारा हमें समझाई जाती है कि एक आदमी था उनके ग्रुप का जिसने अपनी फैमिली के हेयरलूम को इस्तेमाल किया रिवेंज लेने के लिए, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो फैमिली हेयरलूम शास्त्रिका थी। तो गार्जियन एंजल्स ने उस हेयरलूम को कर्ज कर दिया कि वो वेपन में तब्दील हो जाए काली शक्तियों से लड़ने के लिए। और शायद ही अब इनकी पीढ़ी कभी इस कर्ज से आजाद हो पाएगी। और इसके बाद तब एक लंबी फाइट या वॉर के बाद कहो, निग्रोम का वो ग्रुप काली शक्तियों के मास्टर को मारने में कामयाब रहा, जो इस वक्त पाकुन जारा को निर्देश दे रहा है क्योंकि पाकुन जारा उसी के स्टूडेंट या वर्शिपर जो भी बोल लो वो थी। और बात इस जमाने की नहीं है, पाकुन जारा पुष्टों से जिंदा है क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है, वो अकेली वारिस बची थी उनके ग्रुप की। और इसलिए वो अपने मास्टर को पुनः जीवित करने की विधि भी जानती थी। इसलिए निग्रोम यहाँ पर है उसे रोकने के लिए। और वो इस हेयरलूम वाले कर्ज से छुटकारा तो कभी नहीं पा सकती, पर उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी ही होगी। तभी दारुस्मान को वापस से लेफ्टिनेंट का कॉल आता है मॉर्ग से, क्योंकि उन्हें उस्ताद की डेड बॉडी मिली थी। तब जाते जाते निग्रोम उसे बताती है कि पाकुन जारा उन्हीं लोगों के हार्ट्स को इकट्ठा कर रही है जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है और आफ्टर लाइफ देखा है। क्योंकि इंसान का दिमाग तो वो सारे मेमोरीज भूल जाता है, मगर दिल में वो मेमोरीज छपी रह जाती हैं मौत के बाद की दुनिया की। जिसके बाद हम उस घर के इंचार्ज को देख पाते हैं जो दोबारा से उस लड़की के रूम में जब जाने का सोचता है, हेलुसिनेशंस वाला वो पेशेंट उसे रोकता है कि मत जाओ, वो औरत वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें आते ही मार डालेगी। मगर वो नहीं मानता और इस बार जैसे ही वो इस दिशा में मुड़ता है
आलिन की आत्मा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है और अब तो वो सबको नजर भी आ रही थी और डर के मारे तभी अपनी जान बचाकर भागने लगता है और अपने एक साथी को भी अपने साथ लपेट ले जाता है टॉयलेट में। और छिपने के बावजूद आलिन की आत्मा इन दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मार डालती है, हाथ पैर उखाड़ कर, और अपना बदला तब पूरा कर डालती है। जिसके बाद हम दारुस्मान को मॉर्ग में देख पाते हैं लेफ्टिनेंट के साथ, जिस पर केस की वजह से काफी प्रेशर था। और तब निग्रोम की कही वो आखिरी बात उसे याद आ जाती है कि पाकुन जारा उन्हीं को चुनती है जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो। और ये बात बिल्कुल सटीक निकली। इन सभी ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था, जिसके बाद ही ये रिलीजियस बने थे। जो जॉन दारुस्मान शॉक रह जाता है पर लेफ्टिनेंट से बता नहीं पाता कि क्या बात है, क्योंकि उसका गिल्ट अब कुछ ज्यादा ही उभर कर आ चुका था और उसे महसूस होने लगा था कि मेरे पाप की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं ही इन सब की मौत का जिम्मेदार हूँ। इसीलिए उसे सजा मिली, उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। वो बार बार उसे ही याद करता है पर इससे उस केस का कोई संबंध नहीं था। लेफ्टिनेंट उसे समझाता है और दारुस्मान की ये गाथा सुनने के बाद दोबारा से दोनों मॉर्ग में जाते हैं। और अब तक पाकुन जारा भी वहाँ आकर पहुँच चुकी थी और वो आते ही दारुस्मान को रोकने के लिए अपना स्पेल डालती है लिखकर कि सारे मुर्दे जाग जाएं और मेरे दुश्मनों पर अटैक करें। और दारुस्मान तब जाते ही निग्रोम के विक्टिम्स की बॉडी को चेक कर रहा होता है, जिसके बॉडी के अंदर से उसे कोई चीज मिलती है जो वह अपने पास छुपा लेता है, अपने फ्रेंड से नहीं बताता। और अब थोड़ी ही देर में पाकुन जारा का स्पेल काम करने लगता है। पहले लाइट्स करती है और फिर धीरे धीरे सारे मुर्दे जाग जाते हैं और उन दोनों पर अटैक कर देते हैं उन्हें मारने के लिए। और इन्हें गोली मारो तब भी ये खड़े हो जा रहे होते हैं क्योंकि इनमें तो सोल थी नहीं। और तब लेफ्टिनेंट अपने जान की कुर्बानी देते हुए दारुस्मान को वहां से भगा देते हैं और डोर लॉक कर देने के लिए बोलते हैं ताकि ये बाहर ना जा सके, वरना तबाही मचा देंगे। और यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के स्टाफ बचे खुचे इंचार्जेस और पेशेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें रूम से बाहर निकालकर, क्योंकि आज ही फुल रेड मून है। पाकुन जारा भी वहाँ पर प्रकट हो चुकी थी और आलिन ने पूरे हॉस्पिटल में तबाही मचा रखी थी। और पाकुन जारा तब उस प्रेग्नेंट लेडी को वश में करती है और उसे लेकर चली जाती है और निग्रोम को वो उलझा देती है आलिन के साथ में। और अब जब तक निग्रोम आलिन की आत्मा को खत्म नहीं कर देगी, वो बाकी के लोगों पर खतरे की तरह मंडराती ही रहेगी। और दूसरी तरफ पाकुन जारा अपना रिचुअल स्टार्ट कर चुकी थी और वो तब कमांड करती है कि आफ्टर लाइफ की एक सोल इस बॉडी से जन्म लेगी। और ये कहते ही उस लेडी के आसपास रखे सारे ही हार्ट्स ग्लो करने लगते हैं, क्योंकि वो सोल उस लेडी की बॉडी में एंटर हो चुकी थी। और फिर हम दारुस्मान को देख पाते हैं जो बिल्कुल सही समय पर निग्रोम के पास आकर पहुंच चुका था। और जो चीज उसने उस डेड बॉडी से निकाल कर अपने पास छिपाई थी मॉर्ग में, वो चीज निग्रोम के हाथों में आते ही हथियार में बदल गया, जिससे उसने आलिन के सर को धड़ से अलग कर दिया। और यही है शास्त्रिका। और उसके जख्म भी अब पूरी तरह से हील हो चुके थे और वो अब दारुस्मान को बाकियों की मदद करने के लिए भेज देती है। तो दारुस्मान जब उस हेलुसिनेशन वाले पेशेंट को फ्री करने के लिए जाता है तो वो कहता है कि आज दारुस्मान मरने वाला है अगर निग्रोम को उसने नहीं बचाया तो। और अगर देखा जाए तो उसकी सारी ही बातें सच ही उतरी है। तो दारुस्मान देर नहीं करता, वो उसी के हिसाब से चलता है और निग्रोम निकल पड़ती है पाकुन जारा को ढूंढने के लिए और उससे लड़ने दौड़ पड़ती है, क्योंकि पाकुन जारा कमजोर पड़ चुकी थी। और क्योंकि वो निग्रोम से नहीं लड़ सकती थी तो वो अपने मास्टर से असीम शक्तियां मांगती है निग्रोम को डिफीट करने के लिए, ताकि वो रिचुअल कंप्लीट कर सके। और शक्तियां पाते ही उसका रूप एकदम से भयानक हो जाता है और निग्रोम तो अब उससे जीत ही नहीं पा रही थी और वो उस शैतान को जन्म लेने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। और इनके लड़ते लड़ते शैतान अपना एक हाथ खींचकर बाहर निकल चुका था। पाकुन जारा खुश हो जाती है कि वो सफल रही, तो निग्रोम भी जानती थी कि इसका कोई अलग रास्ता तो जरूर ही होगा। और अब जब समय हाथ से निकलता जा रहा था तो निग्रोम भी अलग तरीके से गायब हो होकर फाइट करती है सुपर स्पीड में, जिससे वो पाकुन जारा को घायल करके गिरा देती है। मगर पाकुन जारा भी हार नहीं मानती, अंत में वो निग्रोम के उस वेपन को गिरा ही देती है। और अब निग्रोम निहत्थी हो चुकी थी और पाकुन जारा अब उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाली होती है कि तभी दारुस्मान उसे बचाने के लिए पाकुन जारा का वार अपने ऊपर थाम लेता है ताकि निग्रोम बच जाए, वरना इस शैतान को किसी इंसान का वेपन मार ही नहीं सकता।
दारुस्मान बेहोश होने से पहले निगरुम को उसकी शास्त्रिका थमा देता है, जिससे निगरुम तुरंत ही पाकुन जारा के गर्दन पर वार कर देती है और उसे एकदम से कमजोर बना देती है। और इसलिए अब वो इंसान बनती जा रही थी और बूढ़ी भी होती जा रही थी। और निगरुम तब मौका पाते ही उस आधे जन्मे शैतान को अपनी शास्त्रिका से मार मार कर एकदम से खत्म कर डालती है, जो देख पाकुन जारा एकदम से दुख दर्द में डूबकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। दारुस्मान जिंदा बच चुका था और सारे ही पेशेंट भी सेफ थे। और आखिरकार निगरुम अपने ब्लड लाइन के नाम को ऊंचा रखने में कामयाब रही और यहाँ पर अच्छाई की जीत हुई और अंत में पाकुन जारा भी बच गई थी, हम देख पाते हैं। और जो उसकी मदद कर रहा था वो उसी की जान ले बैठती है। तो जरूर वो दोबारा से अपने मास्टर को इस दुनिया में लाने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।